हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे चैनल जादू मैथ्स क्लासेस में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर एनसीईआरटी के चैप्टर 9 क्लास 7th के स्टूडेंट्स का एक सिलेबस में है और क्लास 9th के भी स्टूडेंट्स के लिए है शायद 1.2 में। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल्स नंबर, परिमेय संख्या। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख के नॉलेज ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए काम आएंगे। ठीक है। और परिमेय संख्या क्यों समझना जरूरी है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और परिमेय संख्या रेशनल्स नंबर को समझने के लिए हमें इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स में क्या है कि नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल्स नंबर का डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, यानी रेशनल नंबर जो है उसके इक्विवेलेंट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी जैसे हमने इससे पहले नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो किया था वैसे ही हम रेशनल नंबर को शो करेंगे। आगे मैं आपको सब बताऊंगा। और रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एग्जांपल्स के साथ। और कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर मींस जैसे हम इंटीजर्स को कंपेयर करते थे कि टू इज़ ग्रेटर देन 1, वैसे ही हम कंपेयर करेंगे रैशनल नंबर को। ठीक है, रैशनल नंबर को। तो और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद 8th पॉइंट पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी जैसे हमें पता है कि 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है। वैसे ही हम बोल सकते हैं 1 और 3 के बीच में 1.5, 2 और 2.5 भी आता है। तो ऐसे ही हम रेशनल्स नंबर के लिए नंबर्स देखेंगे जो रेशनल्स नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों हम देखते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं? अब नंबर्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं? तो जब मैथ्स का शुरुआत हुआ तो मैथ्स के शुरुआत में इन्वेंट हुआ 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक के। तो और ये नंबर्स जो है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्याएं हो गई। इसके बाद हमारे नंबर सिस्टम का हमारे नॉलेज बढ़ा। तो नॉलेज बढ़ने के बाद क्या हुआ, हमने इस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और इसे पहचाना कैसे? हमारे आसपास की चीज़ों, जैसे कि बॉल है, हमने देखी एक बॉल है, 2 बॉल है, 3 बॉल है। तो ये एक बॉल थी, ये दूसरी, ये तीसरी। तो इन तीनों को ऐड किया, तो इन तीनों को ऐड करने पे हमें मिला 3 बॉल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 के 3 यूनिट थे तो 3 बॉल्स हो गए। तो ऐसे हमें पता चला नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में। तो उसके बाद हमारे आर्यभट्ट, हमारे देश के जो साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो का इन्वेंट किया। अब ज़ीरो जब हमने 1 2 3 4 डैश 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 यानी नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दिया, तो ज़ीरो ऐड करने से क्या हुआ, ज़ीरो ऐड करने से ये हमारी जो नेचुरल नंबर थी ये बन गई क्या, वोल नंबर यानी पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 0 ये वोल नंबर के बाद हमने क्या किया, वोल नंबर के बाद हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, -1 -2 -3 डैश 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 इनफाइनाइट तक के। और उसमें 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारी पूरी नंबर सिस्टम है, हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, यानी धनात्मक इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर। ठीक है, धनात्मक इंटीजर जो जीरो से बड़े संख्या होते हैं वो धनात्मक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जो जीरो से बड़ी संख्या छोटी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक इंटीजर यानी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स के बाद